फुंसी वगैरह आती, तो उसके लिए भी एक जो जनरली लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं और एक घरेलू नुस्खा हम जो बोलेंगे, उसमें आप जो है सरसों का तेल ले, उसमें 100 ग्राम सरसों के तेल में 2 चमचे आप हल्दी डाले, हल्दी पाउडर, और थोड़ी फिटकड़ी, फिटकड़ी जो आती है आप सब जानते होंगे, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, फिटकड़ी है। तो उसको आप थोड़ा गरम करें, गरम करके अच्छे से मिक्स करके उसके चेहरे पे लगाए 2-3 दिन में एक मरतबा, 2-3 दिन में एक मरतबा, तो वो भी उसकी बीमारी अच्छी होती। तीसरी एक मेजर बीमारी आती है उसको, जो उसके पैर के खुर होते, तो खुर में आपको प्रॉब्लम आती है, तो खुर का अगर सॉल्यूशन चाहिए तो एक पेनिसिलिन जो इंजेक्शन आता, वो इंजेक्शन 5-5 ml आप उसमें दे सकते हैं। या तो फिर आप घरेलू इलाज करना चाहते तो आप जो है नमक का पानी में उसका पैर डाल के रखना 10-15 मिनट डेली, तो उससे भी, नमक और हल्दी के पानी में, उससे भी आपको डिजीज में हो जाएगा। और चौथा जो मेन डिजीज है इसका, जो पेट में अफारा आता, पेट फूक जाता, तो इसका टाइम टू टाइम अगर हम डीवॉर्मिंग कराते तो बहुत अच्छी रहती। साल में 4 मरतबा मिनिमम आपको डीवॉर्मिंग करानी है। डीवॉर्मिंग में क्या रहता है, उसके पेट में जो, क्योंकि बकरी चरती है और जो भी आप खाना खिलाते हैं या पानी में उसके जो वर्म्स हो जाते पेट में उसके, या बैक्टीरिया जो हानिकारक बैक्टीरिया है वो पैदा हो जाता, तो इसके लिए एक हाईटेक करके इंजेक्शन आता, जिससे उसके चमड़े पे जो गोचड़ी बोलते वो भी निकल जाती और उसका डीवॉर्मिंग भी हो जाता। तो ये आपका एलोपैथी मेडिसिन है। अगर इसको आप आयुर्वेदिक में करना चाहते तो बाव बड़ंग बोल के एक आपका जो आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलती है वहां रहता है, तो बाव बड़ंग का बॉईल करके उसको एक 100 ml पानी एक 8 दिन में आप एक 2-3 मरतबा पिलाए, 8-8 दिन में 2-3 मरतबा पिलाए, तो उससे भी उसकी नेचुरल डिवॉर्मिंग हो जाती। और जब हाईटेक आप उसको देते हैं, तो हाईटेक में इंजेक्शन जो देते हैं उसमें डिवॉर्मिंग भी होती है, उसकी गोचड़ी भी निकल जाती है, लेकिन उससे थोड़ा सा उसके लीवर पे इफेक्ट आता, तो वो टाइम पे उसका थोड़ा सा रिएक्शन भी होता है, तो वो टाइम पे थोड़ी फीड कम करना चाहिए उसकी। तो ये मेन मेन डिजीजेस जो है, और उसके ये है। और किड्स जो है, आप फार्मिंग कर रहे हो तो किड्स की मोर्टेलिटी बचाना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी आपको क्या टेक्निकल चैलेंज है, क्योंकि आपका बंदा जो है जो कर रहा, और आपको भी इसकी ट्रेनिंग अच्छी से होनी चाहिए, और आपके जो वेटरनरी डॉक्टर है वो भी अवेलेबल होना चाहिए। आपके बच्चे जो प्रोडक्शन के है, इसको एक 8 दिन 10 दिन अच्छी तरीके से संभालना चाहिए। तो प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज और ड्रग्स आप स्टॉक में रखें आप जब भी कर रहे, और उसको प्रॉपर कब कौन सी चीज देनी है इसका अगर ख्याल रखें, तो आप अच्छी तरह ये चैलेंज को भी आप बीट कर सकते हैं। कमर्शियल चैलेंजेस जो है हमारे पास, मार्केटिंग फैसिलिटीज जो है, अब मार्केटिंग में एक दो चीजें आपको बताऊंगा मैं। कटिंग गोट का मार्केट तो बहुत बड़ा है, हर जगह आपको, हर गांव में, हर बाजार में आपको जो कटिंग गोट रहती है उसका मार्केट आपको अवेलेबल मिल जाता उसको बेचने में तकलीफ नहीं होती। और एक्सपोर्ट से भी आप टाइप करें तो भी होता है, और स्लाटर हाउस वाले भी है उसको भी टाइप होता है। लेकिन आप कुर्बानी का जो देखेंगे तो मार्केटिंग में एक दो चीजें मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। कुर्बानी के बकरे का अगर मार्केट चाहिए आपको, तो ये सिटीज के हिसाब से डिपेंड करता है कितने प्राइस का बकरा आप मार्केट कर सकते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे देवनार मार्केट बॉम्बे, जो सबसे बड़ा है इंडिया में, और वहाँ 6 से 7 लाख बकरे का जो है कुर्बानी के टाइम पे सेल होता। तो बॉम्बे का अगर हम सर्वे रिपोर्ट ले तो बॉम्बे में आपका 65-70% जो बकरा है वो 20 से 25 हजार रेंज का बिकता। और उसके बाद नेक्स्ट जो है 5% बकरा 1 लाख का 1.5 लाख का भी बिकता, और 10% बकरा जो है 15 से 10 हजार के बीच में बिकता। तो ये बॉम्बे का हो गया। अब आप अगर मान लो शोलापुर चले गए, या आप औरंगाबाद चले गए, तो औरंगाबाद में 10% या 15% ही 25 हजार का बकरा बिकेगा, लेकिन मैक्सिमम 10 हजार के रेंज का बकरा बिकेगा। आप लातूर में चले गए, वहां भी आप 10 हजार का बकरा बेचेंगे। तो आप मार्केटिंग के अंदर ये ध्यान रखिए कि आप कौन सी सिटी में मार्केट करना चाह रहे हैं। अगर आप बड़े बकरे बना रहे तो आपको देवनार का मार्केट है, लेकिन आपके छोटे बकरे है तो आप लोकल मार्केट में देंगे। 3 टायर सिटी में मेनली 10 हजार के बकरे का एवरेज सेल होता। दिल्ली में बड़े बकरे चलते, बेंगलोर में बड़े बकरे चलते, हैदराबाद में भी बड़े बकरे चलते, लेकिन 3 टायर सिटी में छोटे चलते। तो कुछ लोगों ने क्या किए कि भाई गोट फार्मिंग किए, या फिर राजस्थान से बकरीद के टाइम पे बड़े बड़े बकरे ला लिए 3 टायर सिटी में, तो उसमें 10% लोग रहते 20-25 हजार का बकरा लेने, बाकी लोग तो 10 हजार का बजट रहता, तो वो बकरे बिके नहीं। और उसकी जो एज है बकरे की, वो एज भी बढ़ने से बड़े बड़े बकरे ला लिए, 6 दाती बकरे लाए, 4 दाती बकरे लाए, 8 दाती बकरे लाए, तो उसको अगले साल तक संभालना भी मुश्किल होता है, फिर उतना उसका कमर्शियल वैल्यू
नहीं होता। तो आप मार्केट के जहन में रखते हुए आपका जो प्रोडक्शन है आप उसको देख के कराए। इसके बाद जो है बकरों का ट्रांसपोर्टेशन अच्छी तरह करें, डिजीज को अच्छी तरह आप मैनेज करें। ये टाइप से आपके जो चैलेंजेस है, इंटरनेशनली सपोर्ट भी है एंटरप्रेन्योर्स को, नेशनल भी इंस्टीट्यूट भी है हमारा, एपेडा वगैरह भी अच्छी तरह इसमें सपोर्ट करता है। गवर्नमेंट एजेंसी भी इसमें अच्छी सपोर्ट कर रही है, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करा रही। एज यूजुअल कंक्लूजन में हम देखते हैं कि फ्यूचरिस्टिक जो है मीट गोट के लिए अच्छा फ्यूचर है। डिमांड सप्लाई में गैप है, इसलिए दिन पे दिन बकरी के गोश्त का रेट बढ़ता जा रहा है। तो आप मीट के लिए भी करते हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कुर्बानी के लिए भी करते हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें बनिस्बत अनदर लाइफ स्टॉक के गोट फार्मिंग, पोल्ट्री, आपका गाय पालन, भैंस पालन से कम टेंशन वाला है। और इसमें इन्वेस्टमेंट कम से ज्यादा इन्वेस्टमेंट तक भी कर सकते हैं, हर स्टेज पे कर सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी भी इसमें अच्छी है। और मेनली इसका मिल्क का फ्यूचर है। जो पंजाब में एक गांव में इसका अच्छा मिल्क के लिए गोट के ब्रीड्स अच्छे बनाए गए हैं, बीटल है, सैनिन है, और वो ब्रीड से वो लोग बाय प्रोडक्ट भी बना रहे। तो दिस इज अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टर, न्यू एंटरप्रेनर्स, यंग एंटरप्रेनर्स जो अच्छी तरीके से गोट फार्मिंग कर सकते। जज़ाकल्लाह खैर। अनवर साहब क्वेश्चन आंसर ले सकते हो। जी जी जी, मुबीन साहब जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। हम लोग का क्वेश्चन आंसर का सिस्टम वैसे ही रहेगा कि हम लोग जो है अपने आप को फर्स्ट ऑफ ऑल रिनेम करें। रिनेम इस तरह से करें कि अपना सिटी का नाम जो है अपने सामने लिखे रिनेम ऑप्शन में, यानी अनवर खान गोवा या अनवर खान मुंबई, ऐसा आप अपना नाम डालेंगे तो मुबीन साहब को भी इजी रहेगा कि कहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं, उसी हिसाब से उनको एड्रेस करने मिलेगा। तारीफ ना करें, क्योंकि मुबीन साहब का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। तारीफ में हम लोग टाइम वेस्ट ना करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स के साथ हम लोग बेनिफिट लें। इसलिए जो है शुरुआत करेंगे हम लोग। बशीर काजी साहब पुणे से, आप आपका सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये प्रोजेक्ट पे मैंने थोड़ा पहले काम किया था, तो इसमें एक साहब ने सजेशन दिया था कि इसमें बकरियों का इंश्योरेंस करना चाहिए और रोटेशनल बेसिस पे रिलायंस का इंश्योरेंस आता है, तो ये कैसा है, इंश्योरेंस करना चाहिए क्या? करना चाहिए, एज ए सिक्योरिटी अच्छा है, इंश्योरेंस होता है बकरी का। लेकिन उसमें कुछ ब्रीड्स का होता है, जो रजिस्टर्ड ब्रीड है उनका होता है इंश्योरेंस, जो रजिस्टर्ड ब्रीड नहीं उनका नहीं होता इंश्योरेंस। अच्छा सर, ये पुणे में इसके ताल्लुक से अगर गाइडेंस या ट्रेनिंग लेना हो तो एमसीडी में जाना पड़ेगा या फिर गवर्नमेंट के क्या सपोर्ट प्रोग्राम्स अवेलेबल है? गवर्नमेंट का कुछ खास सपोर्ट नहीं है, ये गरीबों के लिए सिर्फ गवर्नमेंट जो है 20 बकरी एक बकरे का जो स्कीम थी नाबार्ड की, वो लोकली चल रही। लेकिन कुछ बड़ा सपोर्ट पे आप निर्भर ना हो, उतना कुछ खास सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट का। और ट्रेनिंग इसकी प्राइवेट में भी होती है। हम लोग भी पुणे में एक प्रोग्राम करेंगे आगे इंशाल्लाह। पूरा 1 दिन 2 दिन का प्रोग्राम है। या फिर आपसे करीब है, मैं अहमदनगर में हूँ, अहमदनगर में मेरा भी गोट फार्म है, तो वहाँ भी हम ट्रेनिंग कराने वाले हैं और वहाँ लाइव भी दिखाएंगे आपको। तो उसमें जहन में जल्दी आ जाता है सब चीजें। जी बेहतर है। अब्दुल हक हैदराबाद, अब्दुल खालिक हैदराबाद। हाँ हाँ, अस्सलाम वालेकुम खान साहब। ओके, मेरे दो क्विक क्वेश्चंस हैं। एक, अपार्ट फ्रॉम द यानी कि ब्रीडिंग में मार्केट में कोई सा डिमांड है कि डिपेंड्स अपॉन द मीट के टेस्ट के हिसाब से, तो कोसी ब्रीड है और मार्केट में डिमांड है क्या इसका? क्योंकि साइज दूध वगैरह नहीं, सिर्फ कोसी ब्रीड का मीट ज्यादा टेस्टी होता है और उसकी मार्केट में डिमांड है, तो कहाँ है? और सेकंड चीज, ट्रेनिंग कहाँ अवेलेबल है? मैं हैदराबाद से हूँ, तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग और सेटअप, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप के लिए स्टार्टअप कैसे, मैं पूछ रहा हूँ। शुक्रिया। देखो, मीट के लिए तो जो टेस्ट है मीट का, वो आपके हैदराबाद में जो जाता है मैक्सिमम महाराष्ट्र से, अहमदनगर, पुणे, सोलापुर, ये संगमेर ये साइड से जाता और औरंगाबाद साइड से जाता। तो टेस्ट के लिए जो है उस्मानाबादी अच्छी है। ब्लैक बंगाल हमारे पास अवेलेबल नहीं है हमारे एरिया में। सिरोही का भी टेस्ट अच्छा है। और जो धनगरी बकरी एक जो है, ये रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन ये हर क्लाइमेट को अच्छी तरह फेस करती, डिजीज भी कम आते, इसका दूध भी अच्छा है। तो इसका भी एक बहुत बढ़िया टेस्ट है, जो ज्यादातर ये यहाँ के एरिया से जो जाता हैदराबाद और बेंगलोर में। और ज्यादातर कंजम्पशन जो है शीप का है, मेंढा जो बोलते हैं हम उसका, मेंढे हाँ, का। शीप का ज्यादा कंजम्पशन है, बिल्कुल। अब रहा सवाल आपका ट्रेनिंग का, तो ट्रेनिंग के लिए कोविड का ये लॉकडाउन खोलने दो, उसके बाद इंशाल्लाह हम एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखेंगे।
जिसमें आप अभी ग्रुप में है कांटेक्ट में, तो फिर आपको उसका पता चल जाएगा। अच्छा 2 दिन की ट्रेनिंग शुक्रिया रहता बहुत। उसका। नहीं लाइक सर नहीं, वो टेस्ट के हिसाब से बाज 5 स्टार होटल्स वगैरह में वो लोग पर्टिकुलर मीट प्रेफर करते, इसमें टेस्ट हो, उसकी कोई डिमांड है क्या वैसी कुछ? एक्चुअल जो है अभी 5 स्टार होटल वाले या कोई भी रेस्टोरेंट वाले, तो वो तो सस्ता मीट के पीछे जाते हैं। अच्छा तो अच्छा। कैसा है, अभी टेस्ट एक एज पे भी डिपेंड करता। आप कुछ एरिया में जो है कौला बकरा या कौली बकरी पसंद करते हैं, जिसका काट के वेट होगा 15 केजी 18 केजी। जी लेकिन होटल वाले जो बुड्ढी बकरी रहती, जो सस्ते में मिलती, उसका मीट ज्यादा वो यूज करते, तो वो मसाले में उसको कवर करते हैं। लेकिन अगर सही टेस्ट आपको चाहिए, आप गोश्त के शौकीन है, तो आप एवरेजली जो हमारी उस्मानाबादी, संगमनेरी, जमुनापरी, सिरोही ये जो बकरी है, और इसका मीट हाँ हाँ भी मीट अच्छा है, बोर का भी मीट अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा बकरा भी नहीं चाहिए एजेड, तो उसका जो धस्सी रहती है वो ज्यादा हो जाती है। तो एवरेजली मीट के लिए आप 20 किलो 15 किलो 12 किलो का बकरे का आप मीट अच्छा टेस्ट रहता है। हाँ, शुक्रिया बहुत, शुक्रिया बहुत। जी रईस भाई गोवा। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। मैं ये पूरा मैं अटेंड नहीं कर पाया, ये मेरी थोड़ी गलती रही कि मैं इसको लॉग ऑन नहीं कर पाया, मगर हम लोग थोड़ा गोट फार्मिंग, शीप फार्मिंग, रेयरिंग और थोड़ा कंट्री चिकन फार्मिंग का प्रोग्राम हमारा चल रहा है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा मॉरल भी थोड़ा कंसल्ट, अगर आप इस चीज में कंसल्ट करते हैं या कुछ क्लासेस ट्रेनिंग अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपसे लेना पसंद करता हूँ। और आप कुछ इस चीज में मुझे थोड़ा सपोर्ट करना है तो आप कैसे कर पाएंगे, मुझे अपडेट करिए खान साहब। अभी देखो कंट्री चिकन का ये तो हमने रिवर्स इंजीनियरिंग करके बहुत अच्छा सिस्टम बिठाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमिनार हम कंट्री चिकन और पोल्ट्री पे लेंगे, और गोट फार्मिंग का भी हमारा कंसल्टेंसी करते हैं, हम कंट्री चिकन का भी कंसल्टेंसी करते हैं। और आप अगर कमर्शियल टर्म पे करते हैं तो बहुत सारे अभी हमारे project जो आ रहे हैं, उसमें गोट फार्मिंग प्लस कंट्री चिकन, ऐसा अगर अच्छा बजट है तो इसमें दोनों कंबाइन में भी ज्यादा बेनिफिट होता है इसका। तो आप कंसल्टेंसी कर सकते हैं, मेरा नंबर शेयर करेंगे, आप नंबर पे कांटेक्ट करो। और ये लॉकडाउन वगैरह कोविड खत्म होने के बाद एक कंट्री चिकन का भी ट्रेनिंग का प्रोग्राम है फुल डे का, और गोट का भी फुल डे का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलता, और आपको उसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, और लाइव भी आपको सब चीज दिखाई जाती। आप उसका डिजीज कैसा समझेंगे, इंजेक्शन कैसे देंगे, कौन सा फीड क्या है, इसका कंप्लीट आपको कमर्शियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी मिल जाएगी। ठीक है अली सैयद जी नोएडा। मैं इसमें जरा ज्यादा इंटरेस्टेड है। हेलो हेलो। हाँ बोलिए, सुनाई दे रहा। अच्छा मैं ये चाह रहा था कि मुझे थोड़ा अनवर भाई से मैं डिटेल ले लेता हूं कि आपकी आवाज यहाँ कट पे रही है, फार्मिंग तो कर आप रहे जी जी डिटेल में रईस भाई कंट्री आपसे आपसे चिकन। डिटेल इनसे शेयर किया जाएगा मुबीन साहब का, आप डिटेल में उनके साथ गुफ्तगू कर सकते हैं जी। ओके अली सैयद साहब। सैयद जुबैर नांदेड़ महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम, मैं नांदेड़ से हूँ, महाराष्ट्र। वालेकुम सलाम, बोलिए। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा गोट फार्मिंग के लिए जहाँ तक नॉलेज मिला है मेरे को कि यहाँ पे उस्मानाबादी जो गोट है ज्यादा बेहतर है बोल के बताया जाता है। कि आपकी थोड़ा सा इसके बारे में राय चाहिए, ताकि क्या हम उस्मानाबादी ही करें तो बेहतर है या अदर को, क्योंकि बाहर क्या राजस्थानी वगैरह का यहाँ फूड का प्रॉब्लम आता है इधर। ऐसा नहीं है, अभी मैंने आपको जैसा प्रेजेंटेशन में बताया, आपको अगर कट्टू के लिए चाहिए, डेली मीट यूज के लिए चाहिए, और तो उस्मानाबादी सूटेबल है। लेकिन कुर्बानी के लिए अगर आप करना चाहते हैं, मैंने अलग अलग जो कैटेगरी बताया उसमें उस्मानाबादी और काला बकरा इतना कुर्बानी के लिए प्रेफरेबल नहीं है। नांदेड़ का क्लाइमेट मैं जानता हूँ अच्छी तरह। नांदेड़ में आप राजस्थानी, सिरोही, बोर वगैरह भी सब कर सकते हैं, लेकिन उसका अलग अलग सिस्टम है। आप सडनली क्या होता है, राजस्थान से हम लाते राजस्थानी बकरी, उसकी जो फीड हैबिट रही थी वो तोड़ के हम उसको अलग फीड दे देते। जैसा एक मेन प्रॉब्लम आता है कि राजस्थानी बकरी लाने के बाद यहाँ उसको लूज मोशंस ज्यादा होते, तो उसका रीजन क्या आता है मोटा मोटा कि राजस्थानी बकरी हरे चारा, ग्रीन फॉडर नहीं खाती ज्यादा, उसको ड्राई फॉडर देना चाहिए।
और उसका एक सिस्टम देते हैं हम लोग बनाकर, उससे आप वो भी रख सकते हैं। उस्मानाबादी का वेट गेन ज्यादा नहीं होता और कुर्बानी में बिल्कुल नहीं चलती उस्मानाबादी, बहुत कम प्राइस आती है उसकी। तो आप आपका कौन से सेक्टर में आप करना चाहते हो वो हिसाब से आप ब्रीड सिलेक्ट कर सकते जी जी, उसके हिसाब से समझिए वो उसको चूज करना है। अच्छा, दूसरा ये था, ये हिल एरिया इनके लिए बेटर रहता बोल के मैं सुना था कि अगर कोई हिल एरिया वगैरह मिलता है हो। हमको जैसा पहाड़ी आप वगैरह तो वो चराने का और अगर बेटर है। आप बंदिश बकरी पालन नहीं करना चाहते, चराना चाहते, और जी आपकी हिल एरिया के बेस में अगर किधर खेती वगैरह है, तो वो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। वहाँ धनगरी बकरी, सनमनेरी बकरी भी अच्छी सूट होगी आपके एरिया, जी 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 जो वेट गेन जी। ज्यादा करती है उस्मानाबादी से और किड्स भी उतने ही देती। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सादिक भाई जी, दिल्ली। जज़ाकल्लाह। जी जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सादिक दिल्ली से। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं दिल्ली से हूँ, तो यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूशन है जो जैसे स्टार्टअप में प्रोजेक्ट में हेल्प कर सके, और दूसरा इसका कोई रेडीमेड फीड भी आता है क्या, रेडीमेड जो गोट्स को दे सके? रेडीमेड फीड अवेलेबल है, लेकिन रेडीमेड फीड कमर्शियल वायबल नहीं होता। मैंने एक अहम बात मेरे प्रेजेंटेशन में बताई कि आप अगर 25 रुपीज पर केजी में ही आपकी बकरी का ग्रो अच्छा कर सकते तो आपको कमर्शियल वायबल है। रेडी फीड ज्यादा एक्सपेंसिव है, रेडी फीड के बजाय आप आपका घर का फीड बनाए तो बेटर ऑप्शन है। दूसरा, दिल्ली में एपेडा का ऑफिस है, आपका कृषि का ऑफिस है, वहां भी उसकी ट्रेनिंग अवेलेबल है। लेकिन वहाँ जो अभी मैंने जो आपको प्रेजेंटेशन दिया, ये एक रिसर्च के बाद दिया। वहाँ वो जी जी मेनली वो ट्रेनिंग में वो बताएंगे इतने बकरे देती, इतने मल्टीप्लिकेशन होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ऐसा कैलकुलेशन, शेड ऐसा होता है, डिजीज ऐसा होता है, ऐसा बताएंगे। प्रैक्टिकली थोड़ा सा कम नॉलेज है वहाँ, लेकिन वहाँ अच्छे अवेलेबल है। और दिल्ली में भी आपके कुर्बानी के बकरे भी हाईएस्ट रेट में सेल होते हैं, जी अच्छे ब्रीड्स भी है। बारबरी ज्यादा चलती दिल्ली में, सिरोही भी जी ज्यादा चलती। ट्रेनिंग सेंटर है काफी वहाँ। कि मोहम्मद इब्राहिम बहरीन। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब, मैं बहरीन से बोल रहा हूँ और मेरा ताल्लुक है आंध्र प्रदेश से है, कर्नूल रोड की सिटी है जी। वहाँ अगर ये जो बिजनेस है ब्रीडिंग का, इसमें मिनिमम जो है हम क्या कितने बकरी से शुरू कर सकते हैं, 100 बकरी या 500 बकरी, और इसका जो है कॉस्ट क्या है, और प्रॉफिट का इसका कितना परसेंटेज प्रॉफिट पर ईयर पर एनम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपके एरिया में भी बकरी पालन अच्छा हो सकता है। नियर अबाउट तो महाराष्ट्र का जो कर्नाटक का क्लाइमेट है वही क्लाइमेट है वहाँ। वो ब्रीड अगर आप अच्छे सिलेक्शन करेंगे वहाँ तो मैंने बताया बकरी पालन तो छोटे से छोटा 5 बकरियों से भी स्टार्ट होता, 50 से भी होता, 500 से भी होता, 100 से भी होता। तो बेटर है अगर आप नए स्टार्टअप है तो 100 बकरी से आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो कमर्शियली अच्छा वायबल होता। आप 100 से जाए और ब्रीडिंग में जाने के बजाय कुर्बानी का आप करें तो कुर्बानी का एक मोटा मोटा कमर्शियल जो मैं भूल गया था, अच्छा मेरे जहन में आ गया। कुर्बानी का बकरे का जो सिस्टम है ना, इसमें अगर आप एवरेजली अच्छा प्रॉफिट लेना है तो इसमें 100 बकरे आप 100 बच्चे लेंगे, 6,000 रुपए पर पीस के हिसाब से 6 लाख रुपए के बच्चे हो जाते हैं। और इसको एक साल का पर हेड 7,000 रुपए हम खर्चा करते जो हम पैटर्न बना के देते। तो ये जो है तकरीबन आपका 13,000 रुपए तक आपको इसका प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ती, और ये जो सेल होता है ये 20,000 के अबाव होता। तो पर आपको बकरा नियर अबाउट 7,000 से 8,000 रुपए प्रॉफिट होता। तो अगर आप 100 बकरे का अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो आपको साल के अंदर इसमें 7-8 लाख रुपए प्रॉफिट होता। अभी मेरे जो क्लाइंट है 200 बकरे वाले भी कुछ है, 100 बकरे वाले भी है, कुछ 50 बकरे वाले भी है। तो मैक्सिमम जो बहुत अच्छे खुश है जो क्लाइंट वो 200 बकरे जो रखते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें डिपेंड करना पड़ती है, आप ब्रीड कैसा सिलेक्ट करें, उसका लुक कैसा हो, और मंथली उसका मिनिमम 3.5 kg वेट गेन हो। आप हर महीना उसका वेट कराएंगे, उसके ऊपर उसकी फीड की कम ज्यादा क्वांटिटी कर सकते। कम फीड में ज्यादा वेट गेन कराने का बेसिक सक्सेस का फॉर्मूला है गोट फार्मिंग। तो मिनिमम 100 बकरों का अगर हम शुरू करेंगे तो कितना हमारे पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए अंदाजा एवरेज? ये मीन्स आप कुर्बानी के बकरे करना चाह रहे हैं या ब्रीडिंग करना चाह रहे हैं? कुर्बानी के बकरे हैं। कुर्बानी के बकरों को 100 बकरों का शेड अगर आप बनाएंगे तो मोटा मोटा आप हिसाब लगाओ कि 6 लाख आपके, ये 7 लाख ही है, 7-6 14 लाख रुपए ये, और आपका समझो एक 8-10 लाख में शेड हो जाता। तो 20-25 लाख रुपए में हो जाता है। 200 बकरों का एवरेजली 35 लाख का बजट है और अच्छा खासा प्रॉफिट है। 14-15 लाख रुपए 200 बकरों में
मेनली मेरे 4-5 कस्टमर है, उनका अच्छा प्रॉफिट चल रहा है 2-3 साल से। 35 लाख का बजट होता है उसका पूरे प्रोजेक्ट का, बड़े क्वांटिटी में कमर्शियल टर्म में करना चाह रहे थे। जी रुखसान गयाज। जी मेरे सिर्फ 2 क्विक क्वेश्चंस हैं और वो रिलेटेड है लैंड डायमेंशंस पे। ठीक है, तो मिनिमम लैंड डायमेंशंस कितने होने चाहिए, और जो कि मैं करना चाहता हूँ कर्नाटक स्टेट में, ठीक है, मेरा ताल्लुक कर्नाटक से है, तो वहाँ के कुछ क्या ऐसे गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं जिससे जुड़ा जा सकता है और इसका फायदा उठा के मतलब हमारे बिजनेस में हम लोग उठा सकते हैं कोई सब्सिडाइज रेट्स पे, अगर फीडर और फर्टिलाइजर्स वगैरह पे, और गवर्नमेंट सपोर्ट्स जो मुनासिब हमें मिल सकता है, तो उसके ऊपर कुछ राय है तो बता दें। गवर्नमेंट सपोर्ट पे आप डिपेंड ना रहे, गवर्नमेंट सपोर्ट आप थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा सपोर्ट गवर्नमेंट का आप उम्मीद करें, ज्यादा गवर्नमेंट के सपोर्ट की उम्मीद ना करें। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि लैंड की रिक्वायरमेंट, अब ये डिपेंड करता है आप कौन से सेक्टर में करना चाहते हैं। अगर आप बंदिस्त बकरी पालन करना चाहते हैं तो आपका जो शेड है, अगर आप 200 बकरी या 200 बकरे का करना चाहते हैं तो ये 120 बाई 120 का शेड लगता है, और उसके आगे आपका हो रहा है 10,000 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। और आप चरा के करना चाहते हैं तो आपकी अगर ऐसी जगह खेती या फार्म है जो वहाँ ओपन जमीन, पड़ी जमीन जो बोलते हैं, वो पड़ी हुई है जहाँ घास उगती बरसात में, जहाँ आपका आदमी ले जाके उसको चरा सकता है, तो वो तो आपका जितना ज्यादा रहेंगे उतनी बेटर है। एग्जैक्ट लैंड का हिसाब वैसा आपका जब तक क्वांटिटी डिसाइड नहीं है और एरिया डिसाइड नहीं तो नहीं बता सकते, लेकिन आधा एकड़ सफिशिएंट होती लैंड आपका 200 के लिए। आधा एकड़ से कम है तो 100 के लिए, उससे भी कम है तो 2,000-3,000 स्क्वायर फीट में भी छोटे कर सकते हैं आप। जी, फीड की अवेलेबिलिटी, फ्री फीड जितना होगा उतना इजी है। जी निजाम भाई हैदराबाद से, निजाम फ्रॉम हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ये क्वेश्चन फिर एक बार था कि मतलब मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ कि मतलब अनम्यूट कीजिए निजाम भाई, क्लिक ऑन अनम्यूट। निजाम भाई। हेलो जी 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 बोलिए। 1 एकड़ लैंड में कितने एनिमल्स को हम फीड दे सकते साहब? जैसा कि लूसन होगा, कोफर होगा, जो घास उगाते हैं देखिए ग्रीन फॉडर, तो वो मैं जानना चाह रहा था। और एक तो है साहब, ये जो आप आउटर फ्री रेंज फार्मिंग बोल के जो बता रहे थे, तो हम ऐसा मिला के कर सकते क्या? जैसे कि फ्री रेंज फार्मिंग होगा, फिर बकरा जानवर आने के बाद जो है हम ग्रीन फॉडर दे रहे हैं उसको। ये एक चीज से ताल्लुक से सवाल था। जो फॉडर है बहुत कम क्वांटिटी में यूज होता। जो लोग बहुत ज्यादा हेवी कुछ काजू खिलाते हैं, बादाम खिलाते हैं, चना खिलाते हैं, ये कोई मतलब नहीं है इसमें। और 1 एकड़ आपकी अगर लैंड है तो आप उसमें 100 बकरी का कर सकते। और अभी नया एक सिस्टम आया हाइड्रोफोनिक फॉडर, तो आप और अगर आप ग्रीन फॉडर के लिए हाइड्रोफोनिक लगाते हैं तो वो भी एक बहुत बेटर ऑप्शन है, जिससे बकरी का ग्रोथ भी अच्छा होता है, शाइनिंग भी अच्छी आती। और वो 2 रुपीज के जी तो 2.5 रुपीज के जी आपको पड़ता। सब हाइड्रोफोनिक में पूरा पानी रहता बोलते ना सब, उतना मतलब जो है नहीं वेट नहीं के नहीं होता बोल के बोलते हैं हाइड्रोफोनिक में। नहीं, हाइड्रोफोनिक जो है वो 7 दिन में ग्रो हो जाता। देखो हाइड्रोफोनिक में भी बहुत सारे कंफ्यूजन है। अभी हमारे कोई साउथ के भाई थे, उन्होंने मुझे व्हाट्सअप डाले थे, उसने फंगस पकड़ लिया। तो हाइड्रोफोनिक का जो जुगाड़ वाला सिस्टम है, जी वो जुगाड़ वाला सिस्टम सक्सेस नहीं है। हाइड्रोफोनिक की प्रॉपर मशीन चाहिए, 200 केजी का अगर चाहिए तो 6 लाख की मशीन आती है उसकी। जी सर आप जमीन में उगाएंगे तो जमीन 15 लाख की आएंगी, लेकिन 6 लाख की मशीन आपको 1 एकड़ का हाइड्रो फॉडर देती, ग्रीन फॉडर। तो इसका फीड मैनेजमेंट जो है ना प्रॉपर अगर आप करें तो 1 एकड़ में आपको 100 एनिमल का फार्मिंग अच्छी तरह होता, और इसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी आती। और ड्राई फॉडर जो है ना, हम लोग जब जवारी निकलती है आपके एरिया में, जवारी है और मक्का है, तो उसको लेके हम उसको स्टॉक करके रख देते। जी तो वो एरिया का थोड़ा सर्वे लेने के बाद प्रॉपर हम गाइड कर सकते। अच्छा। जी यूसुफ मुल्ला हैदराबाद, अनम्यूट कीजिए। स्क्रीन क्यों है? यूसुफ मुल्ला हैदराबाद। आबिद अख्तर बिहार।
आबिद अख्तर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं सहरसा बिहार से बोल रहा हूँ। तो म्यूट हो रहा है, 2 फोन से लॉगिन किए क्या? हेलो। स्पीकर दूर करे, आपके मुंह के करीब स्पीकर है, नॉइज आ रहा है। नहीं, आपने दो सिस्टम से लॉगिन किए क्या? जी आवाज आ रही है सर? हाँ आ बोलिए। रही हेलो। आ रही आवाज, क्वेश्चन पूछे। जी सर आवाज आ रही है? आ रही। हाँ सर, ये मैं बिहार से बोल रहा हूँ। ये यहाँ के लिए कौन सा ब्रीड सक्सेस है सर? बिहार के लिए बिट्टल है, शिरोई है, और बारबरी भी अच्छा ब्रीड है बिहार के लिए। अच्छा सर। सर ये जैसे हमारे यहाँ सर ब्लैक बंगाल जो है वो काफी लोग मतलब इजी वे में उसको पाल लेते हैं और यहाँ अच्छा सेल भी हो जाता है उसका, लेकिन उसमें ग्रोथ बहुत कम होता है। उसको ग्रोथ बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? एक्चुअल छोटी साइज है ब्लैक बंगाल की, उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, और उसका जो शौकीन लोग हैं उसका जो मीट पसंद करते हैं वो लोग अच्छी प्राइस देते हैं। लेकिन ये जनरल गावरान के अंदर उसका ब्रीड आता तो उसका प्रोडक्शन 2 बच्चे तो देती, लेकिन वेट गेन उतना नहीं होता, तो कमर्शियल वायबल नहीं होता। तो आप ब्लैक बंगाल को अगर बीटल से या आप इससे क्रॉस कराते हो, अगर एक नया ब्रीड कुछ बनाते हो ब्लैक बंगाल प्लस आप जो हमारे महाराष्ट्र में उस्मानाबादी है, उस्मानाबादी और ब्लैक बंगाल दिखने में थोड़ा थोड़ा मैच होते, तो उससे कराए तो थोड़ा साइज बढ़ेगा ब्लैक बंगाल का और जल्दी वेट गेन करेगा। तो ब्लैक बंगाल का ब्रीडिंग आप उस्मानाबादी से या धनगरी बकरी से या बीटल से करा के ट्राई करो, उसमें थोड़ा ज्यादा वेट गेन होगा और साइज भी बनी। और सर ये ईटी के बारे में कुछ जानना चाह रहे थे आपसे। क्या? ईटी के बारे में, वैक्सीन। ईटी तो सर, ईटी जो एक हाईटेक वैक्सीन वैक्सीन होता है। है। ईटी मुझे नहीं पता क्या वैक्सीन पूछ रहे हो, किस 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 डिजीज के लिए हो? इंटेरोटॉक्सिन कुछ होता है सर, जिसमें बकरी में जो हाईटेक का ही पॉइजन वगैरह। कटलेट वो है, शायद वो डिवर्मिंग के लिए होता, और जो पीपीआर के लिए जो है ना, मेनली एक 2-3 वैक्सीन जो है ना, आप वेटरनरी डॉक्टर से कांटेक्ट करो। जो ह्यूमन के वैक्सीन है ना वो भी थोड़े बहुत चल जाते हैं। जो पीपीआर सबसे डेंजरस डिजीज है बकरी में, जो जल्दी ठीक नहीं होता, तो इसके अंदर जो इंजेक्शंस आते ह्यूमन बॉडी के इंजेक्शन का भी वेटरनरी डॉक्टर इस्तेमाल करते। पैरासिटामोल हो गया आपका, सिप्रोफ्लॉक्सिन हो गया, देखिए काफी डिजीजेस बकरी के कवर हो जाते हैं। लेकिन सीजन के हिसाब से अगर ठंडी गर्मी बारिश के हिसाब से बकरी का फीडिंग अगर प्रॉपर है और आप उसका चार्ट वगैरह प्रॉपर बनाते के हिसाब से, तो बकरी में ज्यादा डिजीज का प्रॉब्लम नहीं आता। और बकरियों में गोट फार्मिंग में घरेलू नुस्खे ज्यादा चलते हैं। बहुत कम टाइम ऐसा आता है कि आपको बहुत हायर साइड का वैक्सीन इस्तेमाल करना पड़ता है। इमरान मुंबई। हाँ सलामुकुम भाई। ये एक्सपोर्ट के लिए जो बकरे होते हैं वो कौन से रहते हैं, और उनका अगर सेटअप करना हो यानी स्टार्ट टू पैकिंग तक का, डिस्पैच डिलीवरी तक के, तो क्या कुछ प्रोसेस होगा उसका, और कितना खर्चा हो सकता है उसके लिए? बकरा एक्सपोर्ट के लिए आपको बहुत अच्छा प्रॉपर प्रोसेस चाहिए, और ये बिग बजट का है। मान लो आपका अगर 2 टन भी बकरा डेली आप बाय एयर भेज रहे, तो उसके लिए आपको एक स्लॉटर हाउस, एक उसका चिलर, बकरा जो चिल्ड होता है उसका सैनिटाइजेशन एपेडा से अप्रूवल लेना पड़ता है। एपेडा से अप्रूवल करके आप करते हैं तो छोटे से छोटा इसका कम से कम 2 CR और बड़े से बड़ा एक 7-8 CR तक प्रोजेक्ट जाता है। और इसमें प्रॉफिट अच्छा है। और इसमें एक्सपोर्ट में जो चलता माल एवरेजली केस जो बोलते हैं हम, कार केस बोलते हैं, मीन्स बकरे का सिर्फ स्लॉटरिंग करके मुंडी को अलग करके अंदर का काट के उसका जो केस रहता वो चिल्ड करके भी बाय एयर जाता और फ्रोजन करके बाय शिप जाता। तो उसमें आपका प्लांट, मशीनरी, स्लॉटर हाउस, एपेडा का अप्रूवल, आजू बाजू के आपका जो लैंड के पास में जो लोग हैं उनका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये सारी प्रोसीजर अच्छी खासी प्रोसीजर है। लेकिन इसमें अगर आप बड़े टर्म्स में जाना चाहते हैं तो अच्छा बिजनेस है। और एवरेजली 12 किलो का 15 किलो का केस जो आता बकरे का, वो वेट का बकरा चलता, जिसमें मेंढी भी चलती, जिसमें बाकी ब्रांड के भी बकरे चलते हैं। उसमें ज्यादा जो बुड्ढी बकरी बोलते हैं या एकदम एजेड बकरा जो एकदम हड्डिया हो गया वो नहीं चलता, जो स्मेल भी आती है जिसकी, वो नहीं चलता। लेकिन एवरेज जो अच्छी क्वालिटी का मीट है वो चलता। खान बहरेन। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
जी मुझे मेरा एक्चुअली मैं कर्नाटका से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा ये सवाल था कि अगर मेरे पास खुद की मेरी यही फार्म है एक ये 5 एकर्स, तो फिर अगर मैं स्टार्टअप करना चाहता हूँ तो कितना उसमें कितना एक्सपेंडिचर लगेगा अगर इनिशियली अगर 200 आप ले रहा हूँ? कर्नाटका में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बेलगाम सिटी। बेलगाम तो अच्छा है, वहाँ हो सकता है। जी आप जी डिपेंड करता है ना, आप इन्वेस्टमेंट बोले तो आप 50 बकरी करना चाहते हैं, मैंने आपको हाँ बताया 200 अगर पूरा 200 का है कि तो उसमें 25% बकरी है और 75% बकरा है, तो उसमें तो तो कितना लैंड की अगर कॉस्ट छोड़े आप और उसका 1 साल का फीड का कैलकुलेशन करें और आप अगर एनिमल परचेस करें तो 30-35 लाख में हो जाएगा, शेड ओके और तो एनिमल और उसका 1 साल का फीड। 1 साल का फीड, अच्छा 30 to 35 लाख इनिशियल उसके इन्वेस्टमेंट। थोड़े इंस्ट्रूमेंट भी लेना पड़ते हैं, उसके कुट्टी जी मशीन वगैरह छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट है, लेबर जी का पेमेंट वगैरह है, रनिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल मिला के 35 लाख में हो जाता है। 20 लाख। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। जी अब्दुल समद मुंबई, बाकी वाले जो सवाल पूछ रहे हैं अपने आप को रीनेम कीजिए, आपका सिटी का नाम आगे डालिए तो मौका दिया जाएगा सर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, मैं पूछना था, ये अमरावती डिस्ट्रिक्ट में मुझे करना है, तो यहाँ थोड़ा मैंने देखा सर, थोड़ा पानी का प्रॉब्लम रहता है और बहुत से मैंने जो अपने देखा है अनसक्सेसफुल रहते हैं, तो क्या रीजन रहता सकता है सर ये डिस्ट्रिक्ट में? नहीं, एक तो पानी का प्रॉब्लम बोले, दूसरा क्या बोले आप? ये मतलब मैंने बहुत से देखा है जो है, मतलब बोट फॉर्म तो बनाते हैं लेकिन फिर बाद में फेल हो जाता है, सक्सेसफुल नहीं होता है। हाँ हाँ हाँ, मैंने अपने आसपास देखा। ये एक अच्छा क्वेश्चन आया, आपके दोनों क्वेश्चन प्रॉपर है। इसमें 2 केस स्टडी एक्चुअल में बोलने का भूल गया आपको प्रेजेंटेशन में। मैं 2 चीजें आपको बताता हूँ इसमें। पहला तो मैक्सिमम जो लोग फेल होते, तो जो ब्रीडिंग है, बकरी जब हीट पे आती वही टाइम पे उसको बकरे से आप ब्रीडिंग करा सकते। अगर उसका टाइमिंग मिस हो गया, मैक्सिमम जो सेट लोग है हमारे, जो पैसे वाले इन्वेस्टर है, ये लोगों ने लेबर के भरोसे पे फार्म डाले, शेड बनाए, बकरियों का ब्रीड नहीं चेक करे, उसका फीड का सिस्टम नहीं बनाए, उसका ट्रेनिंग नहीं लिए, खाली किसका देखा देखी कर लिए। तो कोई भी बिजनेस आप किसका देख के नहीं कर सकते। हमारे यहाँ एक माजरत के साथ मुसलमानों में एक ट्रेंड है, एक नहीं किया तो सब करते हो, तो वो स्टाइल नहीं चाहिए। मैंने जैसा पहले बताया कि आप उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर ले, आप उसका फीड का इंतजाम बरोबर करें, उसका शेड प्रॉपर हो, तो ये वजह से फेल नहीं होते। हमारे यहाँ मैक्सिमम 90% लोग गुड फार्मिंग में फेल हो गए। उसकी पहली मेन वजह है जो ब्रीडिंग का पीरियड है उसका उनको मालूम नहीं है, बक्स कौन सा चाहिए, बकरा कौन सा चाहिए ब्रीडिंग को वो मालूम नहीं है, कौन से एरिया के हिसाब से कौन सा ब्रीड है वो मालूम नहीं है, उसका फीडिंग का मालूमात नहीं लेते, सिर्फ अरे इसने किया उसने किया, लाए एक आधा फार्मर जो है या कोई रिश्तेदार जो गरीब है उसको लाके रख दिए और उसको भी ट्रेनिंग नहीं दिए और वो चल गया। अभी आप मान लो आपकी बकरी महीने में 1 मरतबा हिट पे आती, वो टाइम पे अगर उसको ब्रीडिंग नहीं हुआ तो आपका 1 महीना वेस्टेज हो गया। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा, जब बकरी बच्चा देती, उसका बच्चा देने के टाइम पे उसका प्रॉपर डिलीवरी हो रही कि नहीं हो रही, फिर उसका बच्चा दूध पी रहा कि नहीं पी रहा प्रॉपर, फिर उसको कितने दिन दूध पिलाना चाहिए, कितने दिन बाद फीड पिलाना चाहिए, प्रॉपर बिना नॉलेज का करने से फेल हो गए। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका अमरावती में, एक्चुअली मैंने वापस बताया प्रेजेंटेशन में, बकरी रेगिस्तान में भी होती और बकरी का आपका जो है राजस्थान में भी होती, बकरी सऊदी में भी होती है। अभी मैं सऊदी का एक केस स्टडी पढ़ रहा था, हमारे अब्दुल रहमान साहब है जो जद्दा में है। 2 साल पहले मेरा रिफा की तरफ से दौरा हुआ था, 10 प्रेजेंटेशन हुए थे, तो वो बंदे को मैं फुल मार्क दूंगा। उनके जहन में आया कि भाई हज के टाइम पे इतने बकरे रहते, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से आते, और अगर हम वहीं अगर गोट फार्मिंग करें, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में रेगिस्तान में भी बकरी फार्मिंग अच्छी तरह होती, तो उन्होंने बहुत अच्छा आइडिया लड़ाए। मैं दाद दूंगा उनके आइडिया की, उनकी मेहनत की। आज ही मेरा जब उनको मैसेज गया रिफा के थ्रू, शायद गल्फ तक मैसेज गया, तो उन्होंने मेरे पुराने फोटो भी शेयर करे। आज मेरे को बड़ी खुशी हुई और बहुत सक्सेस स्टोरी है उनकी। उन्होंने तो जद्दा में रहते वो, तो उन्होंने जीपीएस पे एक चेक किए पहले, तो उनको एक ग्रीन स्ट्रिप दिखी, मक्का से लेके जद्दा से लेके ऐसी जा रही, तो वो गाड़ी लेके वहां गए। तो वहां जाने के बाद उन्होंने देखा क्या, जो खाने काबा की मस्जिद का वेस्ट वाटर है, वो मक्का के बाहर एक उसमें चाइनीज कंपनी फर्टिलाइजर बनाती है और वो एटीपी करके उसको वेस्ट वाटर को फिल्टर करके वो पानी छोड़ा हुआ है, तो वहां से एक नहर बह रही, तो नहर के पास ग्रीनरी हो गई। तो वो बंदे ने इतनी मेहनत किया, इतना स्ट्रगल दिया, फुल मार्क है उनको मेरे तरफ से
जब मैं वहां गया तो उन्होंने मुझे एराम के ऊपर वहां लेके चले गए, नहीं बोले आपको आना ही है, देखना ही है। मुझे भी बहुत बड़ी खुशी हुई। तो उन्होंने कुछ जो फीड है ग्रीन घास के जो बीज है जो स्पेशली रेगिस्तान में उगते, वो कुछ इंडिया से लेके गए, कुछ अफ्रीका से लेके गए, कुछ ब्रीड उन्होंने इंडिया से लिए, कुछ अफ्रीकन ब्रीड लेके आज ही उनका मेरे को व्हाट्सएप आया, वीडियोस भी आए। उसको ड्रिप इरिगेशन करे उन्होंने, वहां इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं थी तो वो नहर पे इंजन लगाए, वो पानी इस्तेमाल करके सक्सेस गोट फार्म डेजर्ट के अंदर कम पानी के अंदर। एक आदमी में अज़म है, एक जिद है, उसने वहां सक्सेस करके बताया। आज उनके पास 1000 से 500 से 1000 बकरे आज वो ईद के लिए उनके पास तैयार है। आज ही उनके वीडियो आए, मैं शेयर करना चाहता था लेकिन उतना वक्त नहीं है अपने पास। तो सक्सेस स्टोरी है। तो ये ड्राई एरिया में का ही एनिमल है बकरी, जहाँ कम पानी में कम फीड में बकरी का प्रॉफिटेबल बिजनेस होता। तो वहाँ मैनेजमेंट आप अच्छे से करें अमरावती में तो हो सकता, कुछ इतना इशू नहीं हो सकता। हाँ सर, और एक बात पूछना था, जैसे वहाँ पर जैसा बकरी कुर्बानी के अंदर बकरे या मतलब जो लोग ये गोश्त खाते भी नहीं है बकरे का, तो अपने को जैसा कंपनियां एक्सपोर्ट के लिए करना पड़ेगा, तो और कोई दूसरा सुझाव है इसके लिए आपको? नहीं, अभी 600 रुपए किलो 700 रुपए किलो बकरी का गोश्त बिक रहा है। आप प्रोडक्शन का करते हैं, अगर उस्मानाबादी बकरी का जो मैंने 2-3 सेक्टर बताया आपको, और उसके अंदर आप तो आपका फुल मार्केट, इसको बकरी के कुर्बानी के बकरे के लिए भी मार्केट की तकलीफ नहीं है आपको। मीट के लिए बकरी का मार्केटिंग का टेंशन छोड़े, आप मैनेजमेंट प्रॉपर करें। बकरी हर जगह बिक जाती, हर जगह मार्केट है। मेरा एक ग्रुप है फार्मिंग का, वो ग्रुप पे हमारे सेलर भी है और बायर भी है, और बहुत अच्छी तरह अभी 100 बकरों के कुर्बानी के लॉट यूं 1-2 मिनट में बात होके फाइनल हो गए। तो बकरी में गोट फार्म में मार्केटिंग का टेंशन नहीं है, और एक्सपोर्ट का बड़ा प्रोजेक्ट है। आप प्रोडक्शन अच्छी तरह करो, कम कॉस्ट में करो, अच्छी नस्ल का करो, आपको मार्केट इजीली अवेलेबल है। जी इमरान साहब मुंबई। हाँ, ये एक्सपोर्ट के लिए पूछना था। ये बेटर ये है कि फार्मिंग भी करना चाहिए और स्लॉटर हाउस भी बनाना चाहिए, दोनों में इन्वेस्ट करना चाहिए या कोई एक में भी कर सकते तो एक्सपोर्ट के लिए ना क्वांटिटी बहुत बड़ी लगेगी। तो आप 200 बकरे का भी फार्म बनाए तो आपका 200 बकरे का प्रोडक्शन कितना होगा एक्सपोर्ट के लिए? महीने में आपका 1 लॉट निकलेगा। आपको उस एक्सपोर्ट के लिए अगर अच्छा प्लांट लगाते हो तो आपको लोकल मार्केट से सप्लायर है, बहुत क्वांटिटी में सप्लायर मौजूद है जो लोकल मार्केट से आपको लेके आपको बॉम्बे तक पहुंच करा देते, या बॉम्बे के करीब में भी आप कहीं डालना चाहते, कल्याण में, पूना में, अहमदनगर में, तो यहाँ भी आपको प्रॉपर सप्लायर भी मिल जाएंगे। और यहाँ प्लांट ऑलरेडी 2-3 प्लांट लगे भी है और उनका अच्छा भी चल रहा, प्रॉफिट भी चल रहा। नगर में एक है फार्म, उसका तो 1 साल का आर्मी का कॉन्ट्रैक्ट है। तो सप्लायर आपको बहुत मिल जाते हैं और हर मार्केट से अवेलेबिलिटी हो जाती है। बॉम्बे को कैसा अटैच है, एमपी भी है, महाराष्ट्र भी है, राजस्थान भी है, सब जगह से माल आता है उसमें। लेकिन आपका फार्मिंग का आपको एक अलग बिजनेस है वो, और आप स्लॉटरिंग करके एक्सपोर्ट कर रही है, अलग बिजनेस है। तो आपको उसका प्रॉफिट उसमें मिलेगा, इसका प्रॉफिट इसमें मिलेगा। जी सोहेल अहमद लातूर। सोहेल अहमद साहब अनम्यूट कीजिए। सोहेल साहब अनम्यूट जी कीजिए। जी, हाँ किया मैंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी खान साहब, ये पूछना था कि जैसे आप कंसल्टिंग कर रहे हैं तो आपके कोई चार्जेस हैं? और दूसरा ये कि जैसे हम लोग सारी मेहनत करें, सारा सेटअप, आप कंसल्टिंग करेंगे तो ऐसे एज ए पार्टनरशिप भी करते हैं आप? ऐसे कोई आपके पास मोड है या सिर्फ आप सिर्फ कंसल्टिंग करते हैं? पार्टनरशिप का जब तक इशू है, अगर अहमदनगर में है तो कुछ कर सकते हैं, दूसरे लातूर में इतने दूर आके प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा वो। और कंसल्टेंसी के चार्जेस जो है हमारे, अगर आप 200 बकरों का करते तो कंसल्टेंसी में हम सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं आपको। उसका फीड, उसका शेड का डिजाइन, परचेस करा के देते, सेल करा के देते, आपका डिजीज का सारा प्रॉब्लम, उसका वेट गेन का सारी चीजें करते हैं। तो 30-35 लाख के अगर ऊपर प्रोजेक्ट है तो उसका 1 साल का 1.5 लाख रुपए चार्जेस होते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें आपकी 12 कंटेंट अवेलेबल होते हैं, मार्केटिंग भी, प्रोडक्शन भी, ब्रीड्स भी, प्रॉफिट में कैसा आपको लाके देने का, इसकी सारी कोशिशें हम करते हैं। बाकी प्रैक्टिकली काम आपको करना है ज्यादातर। जी। जी सरवर आलम जयपुर। सरवर आलम जयपुर अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी खान साहब, मैं जानना चाह रहा था कि जयपुर राजस्थान में
में इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, कितना हो सकता है? दूसरा एक बात ये थी कि आप क्या राजस्थान में जयपुर में कहीं कोई प्लान है आपका ट्रेनिंग का? भाई जयपुर राजस्थान और अजमेर के तरफ में और जयपुर के तरफ जो ये है, ये तो बकरियों की जन्नत है। वहाँ जितने गोट फार्मर है पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं है, और सब लोग वहां से गाइडलाइंस लेते ज्यादातर लोग, और वहाँ अवेलेबिलिटी आज भी मुझे कम से कम 5 से 10 फोन आए जिसके पास ईद के बकरे अवेलेबल है। रेट डाउन हो गया कोविड की वजह से, 250 रुपीज केजी वो सेल करना चाह रहे, तो भी प्रॉब्लम है वो, तो आप वहाँ लोकल में कांटेक्ट करो। बहुत सारे फार्मर है, ज्यादातर वहाँ नॉन मुस्लिम फार्मर है, और शिरोई वहाँ का ब्रीड है, शिरोई है, और एक गुजरी बोलते हैं, गुजरी और सुजात मिक्स है। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है वहाँ, सारी चीजें अवेलेबल है। एक तो कांटेक्ट के लोगों के मैं नंबर देता हूँ, उनसे आप जाके मिलो, आपको गाइड भी करेंगे, करा के भी दे देंगे। लैंड वगैरह अवेलेबल है, तो वहाँ तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। जज़ाकल्लाह साहब, आप कांटेक्ट नंबर मुझे शेयर करा दें। ये मोहम्मद इसाक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजरत, हमारा क्या है कि ये रतलाम एमपी का मालवा का एरिया है, और यहाँ हम मिनी गोट फार्मिंग की शुरुआत करना चाहते हैं। तो उसमें हमें कितनी जगह की जरूरत पड़ेगी और कितने हमारे को इसके इस प्रोजेक्ट पर कास्ट लग सकती है? लगभग 50 बकरों के ऊपर। 50 बकरों का मैक्सिमम आपका 5-7 लाख रुपए में भी हो जाएगा, और एक शेड लगेगा आपको 3-4 लाख रुपए का, और आधा एकड़ जगह है आपका, या 10 गुंठे भी जगह है जी जी, तो उसमें हो जाएगा। और मालवा का भी बकरा फेमस है, एक मालवा गोट भी आता है आपका, वहाँ कोटा भी अच्छा चलता है, अच्छा मार्केट है वहाँ मालवा जी में। जी काफी बकरा वहां से बॉम्बे जाता, बॉम्बे देवनार जी में, पुणे में काफी बकरा आता वहां से। और जी। आपके हाँ यहाँ फीड भी बहुत सस्ता है, वहाँ खेती का एरिया है ना, तो आपके जी हाँ यहाँ जी हाँ। का भूसा, आपका सोयाबीन का भूसा वगैरह भी काफी अवेलेबल है। हाँ, ये सब चीजें अवेलेबल है। और दूसरा ये है कि जगह वगैरह भी काफी अच्छी है। तो इस सिलसिले में मैंने कहा आपसे, तो आपकी इसमें गाइडेंस मिल जाएगी पूरी? मिल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अली सैयद नोएडा। वो हेलो, बोले बोले सर। हाँ जी, मैं जो है यूएस में भी रहा हूँ और पंजाब में भी रहा हूँ, और वहाँ गोश्त का बड़ा मुझे मसला हो गया था। यूएस में कई साल तक जो है, इवन दो हम बोर गोट ये करते थे, गोश्त में टेस्ट इतना खराब होता था कि हम खा नहीं पाए कई साल। और सेम थिंग पंजाब में 4 साल रहा हूँ मैं, और 4 साल में गोश्त खरीद ही नहीं पाया वहां पर। 2-4 बार खरीदा और फिर फेंकना पड़ा, टेस्ट में इतना फर्क आ गया। और मैं दिल्ली से खरीदा करता था, कभी कभार जब दिल्ली जाते थे 8-10 किलो खरीद के ले जाता था। तो ये टेस्ट में जो है कौन सी ब्रीड अच्छी रहती है, या जो है उसका फीड में फर्क पड़ जाता है टेस्ट में, ये क्या वजह से होता है? टेस्ट का मेन इशू आता है बकरी की उम्र पे। अच्छा, अगर आपका 8 दांत का बकरा है, या बकरा 4-5 साल का हो गया, बूढ़ा बकरा या बूढ़ी बकरी का टेस्ट खराब है आपका। और मैक्सिमम जो है बोर का गोश्त जो अमेरिका में अवेलेबल है मीट, वो मैक्सिमम बड़े साइज के बकरे स्लॉटरिंग होते हैं वहाँ, तो अपने इंडियन लोगों को सूट नहीं होता, लेकिन वहाँ के लोग को वो चॉइस है। जैसा आप यहाँ से 250 किलोमीटर पे शोलापुर है जी, शोलापुर में 20-25 किलो का बकरे का मीट लोगों को पसंद है। अच्छा, लेकिन अहमदनगर में आएंगे आप तो यहाँ 10-12 केजी की बकरे का मीट ही लोग जी पसंद हाँ, हमको भी ऐसी आदत है। पंजाब में जो है आपका बीटल की साइज बड़ी होती, तो वो हिसाब से पंजाब में बीटल का गोश्त भी अच्छा रहता है, लेकिन छोटा 10-12 केजी नहीं का नहीं, बकरा वो अभी काटना बता है। कि बोला आज ही एक लॉट मैंने बेचा, बहुत में बोला कि 200 ऐसे। आप जो दिल्ली का मीट पसंद है, लॉट आप भी बेचते हैं, कारवरी, पूरा जमनापल्ली, कंसल्टेंसी भी करते हैं। सिरोही का जो छोटे बकरे अहमदनगर में कटते तो मैं पार्टनरशिप भी करूँ। हाँ, मैं जहाँ से लेता हूँ तो वो सारे जो है 9 किलो के बकरे होते हैं हाँ, तो दिल्ली में। छोटे साइज के बकरे का मीट तो कुछ को अच्छा लगता है, कुछ को बड़े साइज लेकिन का। पूरी मैं पंजाब में, चंडीगढ़ में भी मैं लेता हूँ। बिल्डिंग कराने में 2-4 बार मैंने ट्राई किया, 1 महीना 11 किलो के बकरे थे, छोटे बकरे खाता था मैं, लेकिन उनमें टेस्ट नहीं आता था, बल्कि गोश्त काला हो जाता था पकाते ही। नहीं, वो छोटा बकरा भी रहेगा, उसको वजन कम रहेगा, लेकिन एज ज्यादा रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा है। शुक्रिया।
इस्माइल खान मुंबई, अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बॉम्बे से मेरा ताल्लुक में, मैं इस फील्ड में बिल्कुल नया हूँ, मुझे तो इसके बारे में नॉलेज चाहिए था गॉट फार्मिंग, क्योंकि मेरे दोस्तों ने किया लेकिन नुकसान हो गया, बंद कर दिया। आपकी आवाज कट हुई, पूरा आवाज ब्रेक हो रही बहुत आप। इतना बेसिक समझ में आया कि नए स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप। नुकसान की वजह यही है कि जो आपने बताया, जैसे डॉक्टर साहब ने, कि उसमें फीडिंग का खर्चा। हेलो जी, आवाज आ रही है ना? हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है। हाँ, तो मैं यही चाहता था कि मतलब, क्योंकि इसमें मेरे काफी दोस्तों ने शुरू किया था गॉट फार्मिंग का, पर वो फेल हो गए। तो अभी इसके पहले आपका जो क्वेश्चन आया था, मैंने जो जवाब दिया आपने सुना है? मैंने भी सोचा था कि ठीक है, फेल होने का जो रिटायरमेंट क्वेश्चन के बाद मैंने सोचा इसको देखेंगे कुछ इसमें है कि इसको, तो इसके लिए मैं ये अभी इसके कारोबार को जी। आपकी आवाज कट होके आ रही है, लेकिन मुझे इतना आपका सवाल समझ में आया कि आप जो है नए पैमाने पे करना चाह रहे हैं और आपके बहुत से दोस्तों ने किए, फेल हो गए। बम्बई में मैं पहले भी बता चुका हूँ, बम्बई के जो सेट लोग हैं उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली है, प्रॉपर ब्रीड नहीं ली है, उनके लेबर प्रॉपर नहीं थे, और वो घर से बैठ के, जैसा एक मुहावरा है, ऊँट पे बैठ के बकरी हकलते। तो ऐसा अगर कोई सिस्टम से गोट फार्मिंग करना चाह रहा, ऊँट पे बैठ के बकरी हकलना चाह रहा, सक्सेस नहीं होता, ऐसे लोग फेल होते। लेकिन इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेके प्रॉपर गाइड करे तो इसमें फेलियर नहीं होता। नहीं, मैं तो इसमें खुद इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, मतलब दूसरों के भरोसे में नहीं करना चाहता। हाँ तो आप ट्रेनिंग ले लो ना, 2 दिन का ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग लो, आप 10-12 गोट फार्म पे विजिट करो। अच्छा, इंशाल्लाह। तो फिर आपसे कुछ थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए थी जी। गाइडेंस तो आप फोन पे जितना हो सकता उतना करूंगा मैं, बाकी तो लॉकडाउन खुलने के बाद आके विजिट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह, तो ठीक है, आपका नंबर शेयर कर दीजिएगा, तो लॉकडाउन के बाद इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। स्क्रीन पे शेयर करा हुआ है नंबर। सैयद अनवर अली मुंबई, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए, सैयद अनवर अली मुंबई। हाँ 3 मिनट बाद हो जाएंगे। अनवर भाई वही तो सवाल कर रहे थे, शायद हो गया लगता है मेरे को सबको। नहीं, उनका नहीं। वालेकुम सलाम। हाँ, रिफा चेंबर ऑफ कॉमर्स बहुत अच्छा आपने प्रोग्राम किया और डॉक्टर साहब को किया। मेरा सवाल था सर, मैं इंजीनियर टर्न लॉयर हूँ बॉम्बे से। मेरा सवाल है सर, आपका जो एक्सपोर्ट का है उसका कंप्लायंस क्या है इंटरनेशनल, जो आपने बताया कि 2 करोड़ का कुछ वो है, रेगुलेटरी कंप्लायंस वगैरह कुछ, ये तो पूरा ट्रेनिंग करके पता चलेगा। रेगुलर कंप्लायंस एक्सपोर्ट का यूनिट डालना चाहते हैं तो एपेडा का अप्रूवल होता, एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन होता, स्लॉटर हाउस चाहिए आपको, या दूसरे के स्लॉटर में आप देवनार में भी आप स्लॉटरिंग करा के एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और आईआईसी कोड चाहिए, एडी कोड चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रहते इसके, ये पूरा आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन करके सारे डॉक्यूमेंट पूरा ये अप्रूवल अगर लेके आपको स्लॉटर हाउस में डालना है, सिर्फ दूसरों के स्लॉटर में करके एक्सपोर्ट करना है, तो 50,000 से 1 लाख रुपए तक ये सारे डॉक्यूमेंट, आपका बैंक अकाउंट, कस्टमर क्लियरेंस का ये सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं। और आपको अगर आपका स्लॉटर हाउस डाल के आपको पूरा बड़ा प्रोजेक्ट करना है तो ये 2-3 CR के ऊपर का प्रोजेक्ट भी जाता, 3 CR मैक्सिमम लगते इसको। 800 गोट्स का अगर डेली आपका स्लॉटर हाउस और एक्सपोर्ट का यूनिट है तो 3-3.5 CR का बजट होता है, पूरा अप्रूवल के साथ, शेड, पूरा प्लांट, मशीनरी, रनिंग कैपिटल, ये सब पूरा मिला के। जो गोट फार्म है जो बंद किए बहुत सारे स्टेट में, वो कन्वर्ट हो सकते हैं क्या, उसका इस्तेमाल एक्वायर करके स्लॉटर को, उसको अपन जो फेल हो गए उसको सक्सेस में कर सकते हैं अपन, जो फेल हुए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करके सक्सेस गोट फार्म कर सकते हैं। लेकिन स्लॉटरिंग और जो सारा डिबोनिंग, ये जो प्रोसीजर है ना, ये एपेडा के नॉर्म्स के हिसाब से बहुत अप टू डेट लगता है। इसमें लाइसेंसिंग का थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक टाइम ले लिए लाइसेंस तो प्रॉब्लम नहीं है, इतना भी मुश्किल नहीं।
लेकिन तो हाइजेनिक तरीके से आपका उसका वेस्ट का आप क्या करेंगे, वेस्ट वाटर क्या करेंगे, वेस्ट ब्लड क्या करेंगे, उसका चमड़े का, ये सारी सिस्टम जो है, ये 150 पेज का एक एपोडा का बुकलेट है, उसके अंदर सारी चीजें अवेलेबल है, वो नॉर्म्स के हिसाब से सारी चीजें करने पड़ती। और सर जमीन कितनी चाहिए सर उसके लिए? कम से कम 5 एकड़। एक्सपोर्ट का 800 आपका पर डे का अगर है स्लॉटरिंग का, तो आपको 2-3 एकड़ जमीन सफिशिएंट हो जाएगी। आसिफ शेख पुणे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं एक्चुअली ये पूछना चाहता कि आपने जो बताया ये एग्रीकल्चर लैंड जिनके पास है उन वो लोग इसमें जाए, या मतलब जिसको बोलते हैं मराठी में पूरक व्यवसाय। अभी एग्रीकल्चर लैंड जिसके पास नहीं है, क्या वो लीज लैंड के ऊपर ये सब कर सकते हैं क्या? और मेरा नेचर ऑफ जॉब ऐसा है कि मैं 6 मंथ्स इंडिया में रहता हूँ, मैं 6 मंथ्स बाहर रहता हूँ, तो क्या मुझे करना सही रहेगा? मतलब इसको मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इसके अंदर। लीज पे लेके तो कर सकते लैंड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप रेगुलर उस पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर सकते तो थोड़ा मुश्किल है। फिर आपका लेबर कितना ईमानदार है और उसकी ट्रेनिंग कितनी परफेक्ट है, इस पे डिपेंड करेगा। अगर आपको एकदम ईमानदार लेबर है और उसको सारी ट्रेनिंग है गोट फार्मिंग की, तो वो करेगा सक्सेस। और आप 6 महीने रहेंगे तो आपको भी कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। जो ज्यादातर फेल हुए ना, ऐसे ही लोग फेल हो गए, इन्वेस्टमेंट करे लेबर के भरोसे पे, ना लेबर को कुछ आता ना मालिक को कुछ आता। अभी फॉर एक केस स्टडी बोलूं मैं, एक हमारे यहाँ भी डॉक्टर साहब ने किए, लेबर दिए, अब वो लेबर जो दूध निकाल रहा है बकरी का और वो ढाबा है वहाँ होटल वाले को बेच दे रहा, तो बच्चे कहाँ से बड़े होंगे? दूध ही कम मिल रहा है उनको। तो ये चीज नहीं होना चाहिए इसमें, ये प्रॉब्लम्स रहते हैं सक्सेस होने के। लेबर ने पूरा ध्यान रखना चाहिए, बकरी बीमार कब हो रही है टाइम पे उसको दवाई देनी चाहिए, बकरी जनवरी कब उसका प्रॉपर उसकी डिलीवरी कराना चाहिए, उसके बच्चों को अलग रखना चाहिए, क्लीनिंग अच्छा रखना चाहिए। कोई भी बिजनेस रहो, प्रॉपर आप मैनेजमेंट से करेंगे तो कोई बिजनेस में लॉस नहीं होता। मेजर गलतियां बिजनेस में लॉस होने की हमारी गलती रहती है, हम मैनेजमेंट सही नहीं कर पाते। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह मुबीन साहब। इंशाल्लाह हम लोग अभी इसको कंक्लूड करेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आंसर सेशन रहा। सलाउद्दीन भाई, आप कंक्लूड कर लीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। काफ़ी पार्टिसिपेंट्स थे ऑल ओवर इंडिया से और अब्रॉड से भी थे, मिडिल ईस्ट, सऊदी से, बहरीन से। तो काफ़ी मतलब ईद उल अज़हा के टाइम में लोगों ने टॉपिक को काफ़ी पसंद किया। मुबीन साहब का लेक्चर काफ़ी अच्छा रहा। तो हम सबसे पहले शुक्रगुजारी जो है, तमाम तारीफ़ें भी अल्लाह के लिए हैं और तमाम शुक्रगुजारी भी अल्लाह ताला के लिए हैं कि उसने इस वेबिनार को कामयाब बनाया। उसके बाद हम शुक्रगुजार हैं मुबीन साहब के जो ईद उल अज़हा के टाइम में समझ लीजिए गोट सेलिंग में भी बिजी हैं, अपने फार्म में भी बिजी हैं, मल्टीपल चीज़ उनकी रेफ्रिजरेशन की कंपनी है, लेकिन उन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे अपना पीपीटी तैयार किया। हम लोग चाह रहे थे कि पाउल्ट्री फार्मिंग भी इसमें ही करें, लेकिन गोट फार्मिंग पे ही हो पाया। तो जज़ाकल्लाह खैर रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से मुबीन साहब को और तमाम पार्टिसिपेंट्स को जो आज अटेंड किए। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन थे जो डाइवर्सिफिकेशन चाह रहे हैं, और हमारे जो होस्ट हैं अनवर साहब टेक्निकली, उनको उनके लिए भी जज़ाकल्लाह खैर, उनको भी थैंक्स कहूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कहूँगा कि रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये सीरीज रेगुलर कर रही है, चाहे वो स्टार्टअप पे हो चाहे स्केल अप पे हो। तो बिजनेस के हर चैलेंज को हम लोग माइन्यूटली देख रहे हैं कि स्टार्टअप में लोग किस किस इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, उस पर लेक्चर कर रहे हैं। और आप देखते होंगे कि यहाँ पे जो लोग लेक्चर देने के लिए आते हैं वो कोई डिजिटल कोच नहीं है जो मार्केट में बहुत प्रोफेशनल तरह से जो है ना आपको उनका सब प्रेजेंटेशन दिखेगा। यहाँ पे वो लोग बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा ग्राउंड रियलिटीज़ को जानते हैं। तो ये रिफा के प्लेटफॉर्म में एक बहुत खूबसूरती है दूसरी जगह से। दूसरी जगह आपको प्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रांग रहेगा, लेकिन नॉलेज उनका इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। तो एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ हम ये आपसे कहना चाहेंगे कि हर इशू के लिए, चाहे आप बिजनेस स्टार्टअप हो चाहे बिजनेस स्केल अप हो, कोई भी आपका इशू है, आप रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ज़रूर कांटेक्ट करें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी इशू है बिजनेस रिलेटेड उसको हम सॉल्व करें। अपने तमाम रिसोर्सेज जो रिफा के पास पूरे पैन इंडिया में, हम 17 स्टेट में काम कर रहे हैं। फीडबैक फॉर्म जरूर भरें, आज का वेबिनार कैसा लगा, स्पीकर कैसे लगे, टॉपिक कैसी लगी, ताकि हम इम्प्रूव करें। ठीक है, और फीडबैक फॉर्म में ही बॉटम में रिफा का कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिया है, तो आप रिफा से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे सैटरडे को
स्केल अप सीरीज की नई टॉपिक के साथ। जी, कोई कुछ कहना चाह रहा है? मोबिन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। छोटा सा कमेंट है, मेरा तो शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं रिफा का फाउंडर मेंबर ही हूँ, लेकिन हमारे अनवर साहब बहुत मेहनत ले रहे पूरी सीरीज में, जो तरीके से वो हैंडल कर रहे प्रोग्राम। बाकी भी वेबिनार मैंने देखा हूँ लेकिन वो नहीं कर पा रहे, उतना बीच में डिस्टर्बेंस आती ये होता। लेकिन अनवर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया एज अ रिफा मेंबर, एज अ रिफा फाउंडर मेंबर की तरफ से मैं मोस्ट थैंकफुल फॉर अनवर खान साहब। ठीक है, जज़ाकल्लाह मोबिन साहब, लेकिन हम लोग थैंकफुल रहेंगे, एज ए टीम वर्क होता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट टाइम हम लोग सैटरडे को मिलते हैं नई बिजनेस टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।